एटीएम देते हैं, थंब इम्प्रेशन जो आप लगाते हो उससे हम एटीएम नहीं देते। तो फिर मैंने उनको कहा कि सर देखो जो 2016 का एक सर्कुलर है आरबीआई का, तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि ब्लाइंड को थंब से एटीएम देने से कोई मना नहीं कर सकता। तो आरबीआई का सर्कुलर तो हर कोई फॉलो करता है। तो कहते सर अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ तो ऐसा क्यों होगा? मैंने कहा सर वो तो फिर अपने अपने ऊपर बात है। जो नॉर्मल पर्सन है जिनको दिखाई देता है उनके साथ भी तो फ्रॉड हो जाता है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? तो नरेंद्र द्वारा के अपने बीच में बात करी थी। हाँ जी। तो उस टाइम पर वो बहुत अच्छे अच्छे नाटक लेकर आया करता, आप तो मिलन भी आया करता, लेकिन आज जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, इसने अपना हरियाणा ना बहुत ज़्यादा उसकी कमी महसूस होने लग रही। तो उस आपको कितनी कमी महसूस? कमी सर सबसे बड़ी बात है, मैं आपको कहूँ तो वो अपने बेटे की तरह ही मानते थे वो मुझे, है ना। बहुत मतलब ऐसे बहुत महान आदमी हैं जिनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ये तो फिर वही बात हो जाए, सूरज के सामने दीवा दिखाने वाली बात हो जाएगी फिर। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज के उतना राम राम। तो दोस्तों भाई अपना इंटरव्यू बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन यू इंटरव्यू कुछ अजीब होने वाला है, कुछ अनोखा इंटरव्यू होने वाला है। इसमें एक आप से बंदा तो मुलाकात कराओगे, एक ब्लाइंड पर्सन अपने साथ बैठा भाई रवि कुमार, जिसने अपनी ज़िंदगी में इसी से काम कारनामे करे हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो भाई आज आपकी मुलाकात रवि कुमार जी तो होगी। तो सबसे पहले रवि कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी सारे भाइयों ने, स्टार मीडिया हरियाणा के जो दर्शक हैं, वो तो मैं भी इसका दर्शक हूँ इस चैनल का जी भाई। पर सारे ने अपनी राम राम भाई। और मैं रवि कुमार और मनजीत भाई आ जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम अंकल जी। राम राम जी, राम राम। तो रवि भाई आप सबसे पहले तो न्यू बताओ अपना चैनल लगा कुकर जोड़े, अपना कुकर मेरा लगा मेरा नंबर का आपके चैनल के साथ जी। मैं नो जुड़ा कि आपने इंटरव्यू किया था कुमारी पुष्पा जी का। हाँ जी। तो उनका इंटरव्यू मैं जैसे कि नरेंद्र बलारा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, स्वर्गीय नरेंद्र बलारा जी जो हैं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं उनको यूट्यूब पे फिल्टर करता रहता हूँ कि कोई नई चीज़ आई है उनके नाम से। तो अब आपको जैसे आपने इंटरव्यू डाला था ये, तो आपने हैशटैग लगा रखे थे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुमारी पुष्पा, नरेंद्र बल्हारा, ये सब करके। तो मेरे पास फिल्टर करते टाइम आपका इंटरव्यू आया था जो आपने कुमारी पुष्पा जी का इंटरव्यू किया था। तो आपसे फिर मैं जुड़ा क्योंकि कुमारी पुष्पा जी से मेरी बात लास्ट में 2008 में हुई थी। उसके बाद 9 में नरेंद्र बल्हारा जी एक्सपायर हो गए थे और फिर मैं 2011 में पढ़ने के लिए चंडीगढ़ चला गया था। तो फिर मतलब एक तरह से लगा लो कॉन्टैक्ट खत्म हो गया इन सबसे। तो उनका नंबर मेरे को बेसिकली चाहिए था पुष्पा जी का, और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने आपका नंबर लिया, फिर मैंने आप तक कॉन्टैक्ट करा। फिर जब जोड़े फिर और वीडियो देखी मैंने आपकी कि भाई आगे भी वीडियो देखनी चाहिए और भी अच्छी अच्छी, तो सारी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो थी। तो फिर मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब करा और आपके माध्यम से मतलब कि कुमारी पुष्पा जी के साथ 14-15 साल पुराना कॉन्टैक्ट दोबारा जुड़ पाया जी। हाँ, तो आप जब अपना इंटरव्यू देखा हो, दिखा कुकर आपने, क्योंकि आप तो एक ब्लाइंड पर्सन हो, आपका शायद मेरा इंटरव्यू तो आ गया था, तो आपने दिखा कुकर? सर देखना मतलब मीन सुनना। हाँ जी। सुनना, मैंने इंटरव्यू जैसे मैंने बताया ना कि मैं फ़ोन में जैसे मैंने सर्च करके फ़िल्टर किया, उसमें फ़िल्टर में आता ना कि 1 वीक, 1 मंथ, टुडे, तो मैंने 1 वीक का किया। तो उस दिन सच्ची बताऊं मेरा एग्ज़ाम था संडे को, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है ना, तो संडे को मेरा एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम का थोड़ी देर पहले ही मैंने वो इंटरव्यू सुना, तो फिर मैंने आपका नंबर नोट कर लिया। एग्ज़ाम के बाद फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया था जी। तो कुछ को यूँ नहीं पता होगा कि ब्लाइंड पर्सन अपना देश में बहुत ज़्यादा है जी। तो आप उन नंबर नोट कुकर करो, अपना न्यू कुकर पता चला है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर यू नंबर है, आपने कुकर दिखाओ। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये देखो फ़ोन नॉर्मल हमारे फ़ोन है। हाँ जी। कुछ बदलाव फ़ोन में नहीं है, ठीक है। मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा फ़ोन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी फ़ोन है, स्मार्टफोन है, आईफोन है, कोई भी फ़ोन ले लो आप, हमारी फ़ोन की सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है एक्सेसिबिलिटी, आपने नोट किया होगा। सेटिंग के अंदर नहीं होगा तो कुछ जो नए मॉडल है उनमें एडिशनल सेटिंग में होगा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाके एक होता है टॉकबैक, TALK बैक, टॉकबैक होता है। तो जब हम उस टॉकबैक को ऑन कर देते हैं तो हमारा फ़ोन हो जाता है डबल टाइप। आप तो ऐसे सिंगल क्लिक करके चलाते हो ना, ऐसे करते हो मतलब, और ऐसे क्लिक करते हो आपका हो जाता है। लेकिन हम ऐसे चलाने की बजाय इसको लेफ्ट टू राइट करते हैं, यानी ये आगे और इस साइड बैक जाएगा, ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से इसको स्वाइप करते हैं। तो वो टॉक बैक ऑन होने के बाद फ़ोन में से साउंड आने लग जाएगी जी, है ना, वही चीज़ें साउंड आने लग जाएगी, तो फिर पूरा फ़ोन कंट्रोल हो जाएगा ये। तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अपने नंबर का जो सवाल पूछा था, तो पहले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो क्लिक किया
उस पे फिर मैं उसको लाइन के थ्रू लेके गया, पैराग्राफ से ले जाओ, लाइन से ले जाओ, है ना। पढ़ते पढ़ते तो फिर मैंने वहाँ से नंबर आपका जो लाइन थी ना नंबर वाली आपकी, मैंने वो नंबर कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करके रख लिया। और पेस्ट करने के बाद फिर मैंने वो नंबर जो है सेव करके फ़ोन में आपसे कांटेक्ट किया था। जी, तो आप फ़ोन भी चलाओ, लेकिन किसी ने सवाल नहीं कराया भाई, जब आप देख नहीं सकते तो फ़ोन को यूज़ करो आप। लोगों ने सवाल भी किया आपने? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बड़े खतरनाक सवाल करते हैं जी। कई तो ये भी बोलते हैं कि फ़ोन ले रहा, चला ले इसने। हाँ। अपने बेरा है, क्योंकि अपने यहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस कम है इस चीज़ की उससे। तो देखो, इस चीज़ का कोई बुरा मानने की भी बात नहीं है, क्योंकि जो पता नहीं, अगर हम नहीं बताएंगे तो उनको पता कैसे लगेगा। अगर हम चीज़ नहीं बताएंगे तो उनको बताना पड़ता है। अभी आप देखो, मैं फ़ोन चलाता हूँ, मैंने ये लोकन किया, रुको मैं साउंड बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। तो आवाज़ सुन लो भाई, एक बार आवाज़ आएगी। ये बिल्कुल पूरी है। स्क्रीन पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा अभी इस साल में, देखो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दिखा दो, देख लो भाई एक बार, ये देखो, ये नहीं, देखो भाई। स्क्रीन ऑफ कर दी आपने, स्क्रीन ऑफ कर दी। हाँ, ऑफ कर दिया। हाँ, ऑफ कर दी। और अब आप फिंगरप्रिंट लगा रहे हो, लेकिन वो मैच नहीं हो पा रहा ना आपका। हाँ, अब ऑफ है स्क्रीन इसकी। देख लो भाई, भाई को ये भी पता चल रहा है कि मैं क्या हरकत कर ले रहा हूँ। इस टाइम फोन मैंने कैसा पकड़ रखा है? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो क्योंकि अलग चीज़ होगी ना। अच्छा। हाँ जी। हाँ, ये बता दो कि मैं भी क्या टच कर रहा हूँ उसका। हाँ, अब 519 हो गए। अच्छा। हाँ जी। तो देख लो भाई कि और भी इसी चीज दिखाऊंगा देखो, अपने। ये जो स्क्रीन का मैं आपको बता रहा था ना, अभी स्क्रीन नहीं दिखेगी। इसका कारण है कि जो जैसे मैं पूरा लो विजन हूँ, है ना, बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता मुझे। तो अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक तो हमने फ़ोन में कुछ देख के जब चलाना नहीं स्क्रीन में, दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई कोई दूर से खड़ा होकर हमारे फ़ोन पे नज़र मार रहा है, हमें क्या पता चलेगा भाई, है ना। तो अगर ये चीज़ है तो इसके लिए हम इसकी स्क्रीन डिम कर देते हैं। हमारा टॉक बैक जो होता है ना, वो ऑप्शन देता है स्क्रीन डिम करने का, उससे हमारी बैटरी तो बचती है। दूसरी तरीके से हमारी प्राइवेसी को भी कोई खतरा नहीं होता कि भाई दूर से खड़ा होकर कोई हमारे फ़ोन में देख रहा है, किसी की कॉल आ रही है, कुछ भी है ना। हालांकि मेरे लिए तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये ऑप्शन एक बहुत एक्सेसिबल है। अभी देखना, इसकी स्क्रीन आ जाएगी फ़ोन की। ये मैंने टॉक बैक खोला है, जैसे एल बनाते हैं ना, इस तरीके से ऐसे करके। तो अभी देखना, ये देखो स्क्रीन आ गई फ़ोन की। स्क्रीन आ गई। तो ये स्क्रीन आ गई है। तो उसी तरीके से अब जैसे टाइपिंग करनी है, यूट्यूब चलाना है, कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म है चाहे, मतलब कुल मिला के बात कहने की है कि हर तरीके से फ़ोन जो है हमारे लिए 100% हम एक्सेसिबल कर लेते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे किसी की फ़ोटो आती है, कलर वगैरह ये सब रीड कर देता है, टेक्स्ट लिखा होगा वो रीड कर देगा। अगर किसी के चेहरे की फ़ोटो है भाई, वो तो दिखानी पड़ेगी किसी को। वो तो खैर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि किसी का चेहरा बता देगा ये। तो ये चीज़ है। अब अगर हमने चैट करनी है, अभी मैंने आपकी चैट पिन करके रखी है, तो ये देखो आपका नाम, ये देखो यहाँ पे ये मैसेज का आ गया, कुछ भेजना है या वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन हम टाइपिंग भी कर सकते हैं। ये देखो, इसको ओपन किया, कीबोर्ड हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, दोनों तरीके से कीबोर्ड हैं। अच्छा, कीबोर्ड में क्या होता है, कई बार तो वो तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें सिंगल टाइप भी रख सकते हैं, डबल टाइप भी रख सकते हैं। लेकिन डबल टाइप थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि सिंगल में फिर वही बात है, लिख दो डिलीट करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे मैंने आर लिखना है, तो ये आर लिखा, हाँ जी, इस पे जूम करो भाई, एक बार देखो, चलाओ भाई। ये आर लिखना है, ठीक है, मैं आर पे हूँ इस टाइम, तो मैं डबल टाइप करूंगा ना, आर लिखा गया, ए वी ये रवि, ये लिखा गया। क्योंकि कई बार होता है हाथ थोड़ा स्लो हो जाता है ना स्क्रीन पे, तो इसलिए यहाँ स्पेस है, ये लिख दिया। अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गया बस। ठीक है। तो भाई आप देखने लग रहे हो, मेरे सामने कुछ फोटो भी रखी हैं और कुछ कैस्ट भी हैं। जिन कैस्ट आप भाई तो दिखाओगे कि ये कैस्ट कौन सी है भाई, सिर्फ मैं कैस्ट उठा कर दूंगा, मत है आप देख लिया, एक बार कैस्ट दिखा दो भाई। देखो, ये पुरानी जो अपने टैप रिकॉर्डर हो गए थे ना, उनकी कैसेट है, ये देखो, देखो भाई। भाई तो सिर्फ न्यूज दूंगा या कैस्ट कौन सी है, तो भाई उसे स्पर्श करके नहीं बता होगा या कौन सी कैस्ट है और ये कौन सा नाटक है। चलो या कैस्ट देख लो भाई, ठीक है। तो भाई तो पूछूंगा, तो भी बता भाई ये कैस्ट कौन सी है जी।
सर ये कैसेट है बहु बदलगी मेले में, नरेंद्र बलारा जी का हरियाणवी पारिवारिक नाटक है और जगदीश कैसेट का आया था ये। हाँ जी। ये कैसेट मैंने 2004-05 में परचेज करी थी। जी। अब तो ये चीज़ें मिलनी बंद हो चुकी हैं, लेकिन ये चीज़ें मैंने आज भी संभाल के रखी हुई हैं, क्योंकि इनमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। नाटक तो हालांकि कुछ तो उनके इंटरनेट पे उपलब्ध हैं आज भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो इंटरनेट पे है नहीं है। मतलब अगर उनके नाटक अगर 100% की बात करी जाए तो 70-80% नाटक को हम चैलेंज कर सकते हैं कि जो पूरे वीडियो में नाटक डाले जाते हैं नेट पे उनके कंप्लीट नहीं होते। देखो हिंदी चीज़ें तो हर कोई मिलती हैं, आप मूवी ले लो, कोई गाना ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन हरियाणवी चीज़ें थोड़ी कम है इंटरनेट पे। ये तो भाई होता है एक दो का स्टोर मैंने उठा के देखी है, आप देख लो, पता नहीं सोच दो, देख मैंने कोई लेवल बना रखा है, इस भाई को पता है। देखो मैंने एक कैस्टर उठाई है, आप देख लो, ये वे कैसेट है जो उस टाइम चलेगा दी, आज तो ये मिलनी बंद हो गया, किसी के पास कुछ तो बड़का न्यूज मेरा हो गया, वो है की है जो आजकल के नई जनरेशन के बालक है। तो यह बताओ रवैया मेरे को दे दे, यह कैसेट कौन सी है? यह कैसेट है जी मैं सिलाई चुंदड़ी का छठा भाग है ये। अच्छा नरसी का बात है जिसको बोलते ना, चित्ता कैसेट में जो आई थी उसका छठा भाग है ये। और ये मैंने निकाले हुए थे क्योंकि कुछ चुनिंदा मैंने कैसेट निकाली हुई थी बाहर अभी, क्योंकि इसलिए निकाली हुई थी कि जो वीडियो में जो चीज़ें कटी हुई हैं वो ऑडियो से रिकॉर्डिंग करके और हमें कंप्यूटर से, ये लैपटॉप आप देख रहे होगे, ये इससे एडिटिंग में करके उन चीज़ों को पूरा कर सकूं, क्योंकि ये चीज़ें जो एक बारी बन गई हैं वो बार बार नहीं बनेंगी जी। तो रवि भाई आप कौन सा सॉफ्टवेयर में एडिट करो, एक बार उस सॉफ्टवेयर का एडिट दिखाओ, कैसेट मेरे को दे दो। तो आप देख लो भाई, वो सॉफ्टवेयर भी दिखा होगा भाई। हाँ जी, उस साइड को मैंने आपको फ़ोन के बारे में बताया था। हाँ। कि भाई फ़ोन में टॉक बैक होता है। हाँ। पहले सॉफ्टवेयर दिखाने से पहले ये चीज़ समझनी जरूरी है कि लैपटॉप हम किस तरीके से वर्क करते हैं जी, है ना, क्योंकि सारी इसकी जो कहानी है लैपटॉप की वो तभी समझ में आएगी। तो इसका वर्क करने का तरीका ये है कि जो कंप्यूटर, जब मैं 2011 में चंडीगढ़ गया था तो जब हमें कंप्यूटर कराया गया, कंप्यूटर पे जो कीपैड होता है ना उसमें 104 बटन होते हैं, तो हमें 104 बटन याद कराए गए, ये एस्केप, F1, F2 ऐसे करके सारी लाइनें याद करा दी गई। उसके बाद हमें उस सॉफ्टवेयर का नाम है टॉकिंग टाइपर, फिर उसमें हमें टाइपिंग कराई गई कि भाई सीधी अक्षर पे उंगली वहीं पे जानी चाहिए जहाँ पे जिस अक्षर का काम है। माउस का तो हम यूज़ करते नहीं बिल्कुल भी, मतलब कुछ करते भी होंगे लेकिन मैं खुद यूज़ नहीं करता माउस का, क्योंकि मैं शॉर्ट कमांड से यूज़ करता हूँ पूरा कीबोर्ड। तो इसमें हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, 3 सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे तो एक होता है NVDA, ठीक है, एक होता है JAWS, एक होता है नरेटर। NVDA में फ़र्क ये है कि वो कुछ इसमें कमी है कि कई जगह वर्क नहीं करता तो वहाँ JAWS काम करता है। तो JAWS अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट में JAWS यूज़ कर रहा हूँ, हैं तो तीनों सॉफ्टवेयर हैं, तो JAWS मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि ये अच्छे से चलता है और ये क्रैक वर्जन है। वैसे तो ये बहुत कॉस्टली है, 50,000+ का है ये। अच्छा। तो मैंने जो JAWS मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये क्रैक वर्जन है बिल्कुल जी। तो एक बार खोल कर दिखाओ कौन सा, एक बार ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना ऐसे तो जी। तो एक बार ध्यान से देख दे रहे हो भाई। 1 मिनट, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कर रखी मैंने, इसको स्लो कर लिया हम पहले। Slower. Faster. This PC to recycle bin. देखो जी, JAWS ये Windows up arrow. ये तो JAWS है 2020 का, ठीक है। G Gold Wave. ये गोल्ड वेव सॉफ्टवेयर है ना, जो ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है हमारा। एक एडोबी ऑडिशन भी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। हाँ जी। ये दोनों एडिटिंग में मैं यूज़ करता हूँ, ऑडियो एडिटिंग में, बेसिक भी और नॉर्मल एडिटिंग भी, जैसी भी करनी है तो मैं उस तरीके से अपनी एडिटिंग कर लेता हूँ। एक बार इसमें मैंने एक शो रहेगा एप्लीकेशन है JAWS 2020, उसको ओपन करके दिखाओ। JAWS तो सर ऑलरेडी ओपन है इसमें, नहीं जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको ओपन करके दिखाओ जो ऊपर है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा JAWS को, हाँ उसको ओपन करके दिखाओ। ओके, JAWS enter. ये देखो ये JAWS ओपन हो जाएगा। ये पर ये ओपन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका यूज़ हो रहा है इसमें। अच्छा। अगर हम इस पर एंटर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चल रहा है ऑलरेडी। तो VLC प्लेयर चलाओ। हाँ VLC VLC mean enter. देख रहे हो भाई आप भाई, जो भी सवाल आप करने लग रहे हैं भाई, स्पीड तो उसके उत्तर भी देना लग रहा है और प्रैक्टिकल करके दे। देख लो भाई VLC प्लेयर अपना ओपन हो गया। तो इसमें कोई अपनी कैसेट पड़ी है नरेंद्र जी की, जो कोई साउंड वगैरह पड़ी है उसमें? बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो हमारे गुरुजी हैं, उनके बिना तो फिर हर चीज़ अधूरी है। तो उसके चला के दिखाओ नहीं, साइड करिए कैमरा भाई। This PC enter. हम जिस PC में जाएंगे तो हाँ, तो भाई आपको दिखावांगे जो नरेंद्र बलारा जी की हुए कैसेट इसमें रिकॉर्डेड है, जो आज तक आपने देखी नहीं होगी, जो यूट्यूब पर उपलब्ध ही नहीं है। तो आपने दिखाओगे एक बार इस साइड आ जाओ आप जी, इस साइड से दिखाओ स्क्रीन पर। Ravi Jack N enter. N Enter.
सर ये देखो, इनमें से अधिकतर नाटक तो है भी नेट पे, Item number. Add लेकिन अकबर बिरबल वाला चलाओ। add box. ये लो जी, Enter. अभी चल। Add verbal.mp. ये नेट पे नहीं शायद। आज अपन Space. नहीं, ये आई थिंक था पहले, पर पता नहीं हटा दिया गया, शायद था पहले, ये तो था सर। Alt जो F4. नहीं है वो चला के दिखाओ। Veriter. जो नहीं है हाँ, ये नेट पे उपलब्ध नहीं, किसी ने देखा ही नहीं होगा। Beta Fauci, beta number. ये देखो बेटा नंबरदार का ऊपर स्क्रीन पे देखो, हाँ जी। ये इंटरनेट पे अभी तक नहीं है, ऑडियो ये सारे। अच्छा अच्छा। हाँ ये देखो, Beta number. क्यों लाने दिया रे तने, 30 साल हो लिए लाने देते ने, ये तो मन कितकी हैवी सेंट्री करवा होगा। Space. ये ठीक है, उस टाइम में ऑडियो माया कर देंगे। हम्म। तो आप न कुकुर मुलाकात हुई नरेंद्र बलारा जी तय। जी नरेंद्र बल्हारा जी से मुलाकात हुई जी, मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था उस टाइम तो मैंने इनका सबसे पहला नाटक देखा था बहू शहीद की। बहू शहीद की वैसे एक और है इंटरनेट पे, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, एक सरस्वती कैसेट में आता था जिसके राइटर कुलदीप बल्हारा जी थे, स्वर्गीय कुलदीप बल्हारा जी। तो वो नाटक मैंने देखा, तो फिर मेरे को ये हुआ कि भाई इनसे मेरे को मिलना है किसी न किसी तरीके से। मेरे को उनकी आवाज़ इतनी मन भागी थी, मतलब क्योंकि मैं जिससे लगाव करता हूँ तो दिल से ही करता हूँ, नहीं तो मैं किससे लगाव रखता नहीं, है ना। तो फिर एक हमारे भाई हैं विजेंद्र नाम उसका, हाँ जी। तो उस टाइम मैंने कहा भाई इस कलाकार का मेरे को नंबर निकाल के दे। तो उस टाइम तो आपको पता है मीडिया इतनी ज़्यादा नहीं थी, सोशल साइट्स नहीं थी इतनी, है ना, सोशल मीडिया बहुत कम था, क्योंकि जो माध्यम हो किसी से कांटेक्ट करने का, तो उस टाइम कांटेक्ट करने का जरिया सिर्फ यही था कि भाई कैसेट से नंबर लो। कैसेट में या तो लास्ट में दिए जाते थे, बल्हारा जी अपने कुछ नाटक में आपने देखा हो खुद भी नंबर बोलते थे, या फिर जो कैसेट के कवर होते थे ना ऑडियो वीडियो के, उन पे भी कई बार नंबर उनके दे दिए जाते थे कलाकारों के। तो वहाँ से मेरे को उनका नंबर मिला, नरेंद्र बल्हारा जी का, उनने नंबर निकाल के दिया भाई ने, मतलब। तो मैंने एसटीडी से कॉल किया, उस टाइम मोबाइल तो नहीं थे उस टाइम पे, मतलब थे किसी किसी के पास थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे। तो बल्हारा जी से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर भाई अच्छा, मैंने कहा मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा भाई मतलब आप ब्लाइंड हो तो आप मेरे से मिलना क्यों चाह रहे हो। मैंने कहा जी मेरे को आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि मैं बहुत प्रभावित हूँ आपकी आवाज़ से, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उस टाइम उन्होंने बात नॉर्मल में ही ली, मतलब थोड़ा कि चलो जैसे, क्योंकि उनके पास तो वो कलाकार हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल आते होंगे। अब आप देख सकते हो जो इतना बड़ा कलाकार है हरियाणा में, तो उसके पास फ़ोन कॉल की कोई कमी नहीं होती। तो फिर भी एक मेरे को धुन सवार होगी जिसको बोलते हैं कि इनसे मिलना तो मिलना ही है हर हाल में। तो फिर मैं उनसे फिर मैंने बात करता रहा। तो फिर एक बारी फिर उन्होंने कहा कि मेरी शूटिंग है खन्ना बैंक्वेट हॉल में रोहतक, वहाँ आ जाओ। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे वो नहीं मिले क्योंकि बारिश वगैरह आ गई थी। मैंने कहा सर प्लीज़ आप मेरे से मिल लो, क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ और मैं आपका दिल से फ़ैन हूँ। तो जी उस टाइम फिर उन्होंने कहा, 2005 की बात है ये, मुझे अभी भी याद है कि भाई तो ना मेरी रोहतक झज्जर रोड पे शूटिंग हो रही है सुरेंद्र अलावत जी के मकान में। एंडी वुड एक नाटक होता था, इंटरनेट पे भी है, आप देख सकते हो उसको, वो सरस्वती कैसेट में आया था। तो उस टाइम मैं शूटिंग के दौरान मिला, तो वहाँ पे गाना शूट हो रहा था, हो क्या नशे में टल्ली चौधरी फेटना ऐसा, जिसमें गायक थे नरेंद्र बल्हारा जी और कुमारी प्रवीण जी, और एक्टिंग कर रही थी पिंकी चौधरी जी और नरेंद्र बल्हारा जी। तो वहाँ पे ये गाना शूट हो रहा था। तो गाना शूट हो रहा था तो 2-3 बार तो हमारे सामने हो गया था ये, लेकिन फिर क्या हुआ, उस टाइम इन्वर्टर वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे, तो लाइट चली गई अचानक। तो जब सब कलाकार बाहर आए तो बल्हारा जी से मेरी बात हुई, 2-3 घंटे हम बैठे, लाइट ही नहीं आई तब तक, बातचीत हुई उनसे, और इतना लगाव हो गया उनसे कि मतलब उनको भी और मेरे को तो पहले से ही था, फिर उनको भी हो गया। फिर वो घर पे भी आए, जन्मदिन पे भी आए। तो कुमारी पुष्पा जी हैं, राजेश मदीना जी, सतीश शर्मा जी, और ये कृष्णा शर्मा जी, पिंकी चौधरी जी, ये सब कलाकार मुझे जानते थे अच्छे से। तो एक बार मैं भी आपकी बात में रोकना चाहूँगा। तो भाई ने बताया कि उसके जन्मदिन पे भी आए हैं, तो एक बार अपना वो फोटो दिखा दूँ। आ जाओ भाई। तो ये देखो भैया, एक बार वैसे मैं अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ, लेकिन आप स्क्रीन पर अच्छी तरह से इसकी कैप्चर भी दिखा दूँ हमें, ये देख लो। 9 साल का था जी मैं उस टाइम पे। 9 साल का? हाँ जी। ये देखो भाई, अगर ऐसे क्वालिटी में नहीं दिख रहे हो भाई, मैं कैप्चर भी दिखाई दूंगा, इनका कैप्चर ले लूँगा मैं। तो रवि भाई आपसे पूछना चाहूँगा, अपना कैस्ट की पहचान को करो भाई, या कैस्ट इस कंपनी की यार, यू नाटक है। इस चीज़ का तो आज तक मेरे को भी आइडिया नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि मैं बचपन से इन चीज़ों में खेलता आया हूँ। खिलौने यही हैं हमारे एक प्रकार के। बच्चे बचपन में खिलौने की जिद करते थे ना कि मेरे को ये खिलौना चाहिए, वो चाहिए। मेरे को कैसेट चाहिए होती थी, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, जहाँ भी जाए कैसेट चाहिए बस मेरे को। क्योंकि मेरा जीवन जो है संगीत से ही वो है। जब से मैंने अपना होश संभाला है,
मैं संगीत के बिना रह नहीं सकता। संगीत मतलब मेरे को हर जगह चाहिए ही चाहिए, हर हाल में। जी भाई। तो रवि भाई आपने पढ़ाई लिखाई की थोड़ा तक करी है? सर पढ़ाई लिखाई तो ऐसा रहा कि मैंने पहले तो मैं पानीपत ब्लाइंड स्कूल में रहा, फिर वहाँ पे थोड़ी सी सुविधा कम थी, केयर नहीं थी, तो फिर मैं 2011 में सर चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ 26 सेक्टर में इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड है, तो मैंने वहाँ से +2 क्लियर की है 2021 में, तो वहाँ से मेरी +2 क्लियर हुई है सर। तो आपको कुछ फोटो में आप देखने में मिल रहा है कि आप सिंगिंग वगैरह करते हो पहले? हाँ सर, सिंगिंग तो मैं सिंगिंग तो आज तक भी मैं करता हूँ जी। आपकी फोटो थी यहाँ पे सिंगिंग वाली, ये रही शायद, ये भी है, यही है, ये दिखा देते हैं। ये भी देखो। यहाँ किसी एक सरकारी स्कूल है, यहाँ प्रोग्राम हुआ था ना, जो बाहर पानीपत गए थे हम, यमुनानगर गए। अच्छा, रोहतक, हाँ रोहतक भी एक परफॉर्मेंस दी थी मैंने। स्क्रीन पर देख लो भाई, एक बार स्क्रीन पर आपने दिखने लग रहे हो भाई कि भाई जी सिंगिंग करने लग रहे हो। उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? सर उम्र कितनी होगी, यही होगी 6-7 साल होगी, 5 होगी, बस ऐसी कुछ होगी। उम्र तो इतनी ज़्यादा मेरे को ध्यान भी नहीं है, 6-7 ऐसी ही होगी कुछ। तो फिर कोई एक गाना अपने दर्शकों को सुना के दिखा दो। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो नरेंद्र बलारा जी का सुना दो। अच्छा, नरेंद्र बलारा जी का, हाँ, तो उनका एक बहुत बढ़िया गाना है, एक नाटक है, कमल सिंह पुट्ठी वाले जी जो हैं, उनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है एनडी थानेदार। तो उसमें एक बहुत प्यारा गाना है उनका, तो वो मुझे बहुत पसंद है उनका, और मैं काफ़ी बार गा भी चुका हूँ उसको। प्रेम तरना सीखो लोगो, कुछ ना बैर खिंचाई में, बड़े बड़े घर उजड़ गए से, ना से नफा लड़ाई में, प्रेम तरना सीखो लोगो। ये उनका गाना था, तो बहुत बढ़िया गाना था, मतलब है, मतलब ये बहुत पसंद है मुझे। तो रूही भाई, आपका गल्ला कोई ऐसा हादसा ही बनया है कि आप कड़ियाजपुर बस स्टैंड पे जा रहे हो और आपने नहीं पता हो कि आपने उस बस में चढ़ना है, और किसी ने आपसे यह बात कह दी हो, बस जब तने पता ही कौन था तो आया कि गण था? जी ऐसा है कि लोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नेगेटिव सोच रखने वाले, एक पॉजिटिव, है ना। बाहर जब हम निकलेंगे, घर से बाहर जब हम निकल जाते हैं ना, तो हमें ये आइडिया नहीं लगा सकते कि हमें सामने कैसा मिलेगा। हमारा काम है हेल्प मांगना, है ना। हालांकि मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कई बताते हैं कि भाई जिनको सीट वगैरह नहीं मिलती है बस में, तो कई उन पे कमेंट भी करते हैं इस प्रकार के जो आपने बताया है, और कई इतने अच्छे आदमी होते हैं भाई अपनी सीट भी दे देते हैं। तो ये तो सोच की बात है ना, सबकी विचार कौन कैसे रखता है। तो अपनी तरफ से अगर हम किसी से एक्सक्यूज मी, सर, मैम कह के हेल्प मांगेंगे, तो मेरा तो मानना सिर्फ इतना ही है कि कोई हेल्प के लिए इतनी आसानी से मना नहीं करता, अधिकतर तो भाई कोई चलो मना ही करेगा, इससे ज़्यादा तो क्या करेगा कोई। बाकी इधर यहाँ पे इसलिए ऐसा है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कई ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई फ़ोन ले या चला लेता है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। दिल्ली चंडीगढ़ साइड इतना ज़्यादा नहीं है, हरियाणा में भी सब ऐसे नहीं है, कोई है, वो तो देखो अच्छा बुरा हर एक जगह है, कहीं भी जाओ, तो ये चीज़ें तो होती हैं, आम बात है। तो अंकल जी आप भी बता रहे थे कुछ इसकी बात, बचपन की बात की इसने राइड कर ली थी कि मैंने तो मिलना ही मिलना है नरेंद्र बलारा जी था। नरेंद्र बलारा था, इसने छोटा था जब यो, तो उन्होंने बोला इस आदमी तो मैं मिलूंगा। बोला मैंने वहाँ ले चल तू उसके पास में। बोला भाई हमने नहीं पता वो कहाँ है, उनकी लाइन अलग है, हमारी अलग है। तो इसने जिद नहीं छोड़ी, तो हमें पता नहीं कई साल पहले की बात है ना, वो कौन सा सन था पता नहीं। हम गए वहाँ बैंकट खन्ना बैंकट हॉल था, वहाँ गए, वहाँ तूफान आंधी आ गई, हम वापस आ गए। फिर मैंने इसको बोला भाई आगे मैं नहीं जाऊँगा तेरे साथ, वो नहीं मिलेंगे हमारे को। तो इसने भी जिद नहीं छोड़ी। एक दिन मैं दोपहर बाहर से आया तो ये फ़ोन मिला रहा, मैं बोला भाई किसके पास कर रहा है? बोला मैं बलारा के पास कर रहा हूँ। मैं कहा भाई ये मिलते तो है नहीं, रहने दे। उन्होंने बोला नहीं मिलूँगा। तो मैंने फ़ोन लेकर बात करी उनसे, फिर वो बोला चल भाई इतनी जिद कर रहा था मिलाऊँगा, मिलाओ इसको। तो मैं इसको रोहतक ले गया, वहाँ उनसे मिलाया ये, तब से इसने तो अपना वो गुरु ही मान लिया। तो अंकल जी कॉन्टैक्ट नंबर आपने कुकर मिला उस टाइम नरेंद्र बलारा जी? क्योंकि उस टाइम तो ये सोशल मीडिया ज़्यादा वर्किंग में नहीं था, उस टाइम इतना सोशल मीडिया के साधन कौन थे? ये सीडी ही आई थी जब, सीडी इसमें देखा करते हमें। तो एक अपना भतीजा है, उसने पता नहीं कहाँ से लाकर नंबर दिया था इसको वो, और फ़ोन भी उसी टाइम आए थे वो।
इसने चलाना सीख लिए थे, कीपैड के थे वो। बाद में रिलायंस का फ़ोन लिया था ना, रिलायंस का फ़ोन होता था, सिम्बियन की होती थी वो। तो इसने वो नंबर मिल गया तो ये कभी भी फ़ोन कर लेता था उनके पास से। हाँ, पर ये है कि उनके अंदर मैं आपको एक खास बात बताऊं, उनके अंदर ये बात थी भाई, जब उनको कॉल करो ना वो बात बहुत अच्छे ढंग से करते थे वो। ये नहीं है कि नहीं फ़ोन काट दिया है, कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। बहुत अच्छे ढंग से वो बात करते थे। और उस टाइम क्या होता था ना कि प्रयास तो देखो हर चीज़ को पाने के लिए करने होते हैं। अब जब मैंने ठान ली थी मिलना है तो मिलना है, तो उस टाइम में अगर आप बड़ा होके तो कह सकते भाई नेगेटिविटी आ जाती थोड़ी बहुत सोच में हमारी, है ना, कि भाई चल बंदा मिल तो रहा नहीं, छोड़ परे, बार बार क्यों कांटेक्ट करें हम किसी से। लेकिन उस टाइम नहीं है, उस टाइम एक अच्छी सोच होती थी। और उनका भी जो कारण है, जो मतलब नहीं मिल पाते थे, उनका बिजी शेड्यूल है या कुछ भी है, लेकिन वो जो कलाकार हैं उन जैसा कलाकार मैं कहता हूँ भाई बहुत ही रेयर नहीं होना अब तक। जो उन्होंने काम किया है, जो उनकी जो महानता है वो मुझे आज तक भी याद है, जो भी उनसे बातचीत हुई है। तो रवि भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज का टाइम में लोगों का है, अगर आप उन कलाकारों का इंटरव्यू दिखावांगे नहीं दर्शकता है, जैसे कुमारी पुष्पा जी थी, हेमलता शर्मा जी थी, सतीश शर्मा जी थे, अगर उनका इंटरव्यू दिखावा तो लोग दूसरी देखना पसंद तक नहीं करते कि किसका इंटरव्यू लेगा हो, कुछ चटपटी चीज लेगा होना है। तो उनका बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर उनका मैंने वही बताया ना कि जैसे दो सोच होती हैं, नकारात्मक और एक सकारात्मक, है ना। अच्छे विचार रखने वाले भी हैं और थोड़े अलग टाइप से के भी हैं। तो इसमें अब क्या होगा कि जैसे जिन कलाकारों के आप नाम ले रहे हो, हेमलता शर्मा जी हैं, पुष्पा जी हैं, है ना, इन्होंने धार्मिक पारिवारिक नाटक किए हैं सारे के सारे, है ना। तो वो दर्शक इनकी तरफ आएंगे ना जो धार्मिक पारिवारिक नाटक सुनना पसंद करेंगे, तो वो दर्शक उनकी तरफ नहीं आएंगे जो ऐसी चीज़ें सुनना पसंद करते हैं, चटपटी जो चीज़ें आप बता रहे हो वैसी चीज़ें सुनना जो पसंद करते हैं, क्योंकि फैन फॉलोइंग सबकी अलग अलग होती है ना। तो और ये तो सदा से होता है कि भाई देखो आखिरकार देखो, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है उस पर व्यू तो कम ही होते हैं। यूट्यूब पे भी ऐसा ही है, किसी भी चैनल को आप देखो, किसी भी अच्छी वीडियो को उठा के देख लो, और अगर हम किसी को उल्टा सीधा बोल दें या कुछ कर दें तो उस पर व्यू बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ एक सवाल और करना चाहूंगा कि आप जैसे और भी कई ऐसे ब्लाइंड भाई हैं जिसकी घर में इतनी परमिशन नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा सके, आपने पूरी परमिशन है, लेकिन उनको एक कमरा बंद कर दिया जावा ताकि वे कहीं और ना चला जावा, तो उनका बारे में क्या कहना चाहोगे मोटिवेशन का तौर पे? नहीं, उनको कमरे में बंद नहीं कर दिया जाता। उनको पता क्या होता है ना, उनका ये होता है कि फैमिली जो है ना, फैमिली भाई देखो, अब हम जिस फैमिली से आए हैं, जिस फैमिली से हम पैदा हुए हैं जिसमें, तो हम उस फैमिली का हिस्सा हैं। अब कोई तो उसको हिस्सा मान ले अपनी फैमिली का, अपने साथ मिला के उसको चलाए, उसको बढ़ावा दे, हर एक चीज़ उसको जो दिखाने की दिखाए, है ना। दिखाना मीन्स मतलब कि उसको चाहे जो भी उसकी इच्छा है उसको पूरा करे, है ना। और कई होते हैं अपने आप पे बोझ समझ लेते हैं उनको, है ना। तो वो सोचते हैं कि चलो छोड़ो यार, क्या है, बोझ है हमारे ऊपर तो, है ना, दिखता नहीं है, क्या करेगा। तो ये सारी फिर वही बात फिर है कि अवेयरनेस की कमी है। जब हम चीज़ को समझेंगे, देखेंगे, तो दुनिया बहुत आगे तक है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो ब्लाइंड पर्सन इतनी आसानी से नहीं कर सकते। और जिस चीज़ में कठिनाई भी होती तो वहाँ हेल्प ले लो, क्या दिक्कत है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ी डिसेबिलिटी जो वो होती है कि जिसके पास दिमाग भी होता है, हाथ पैर भी होते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन वो दिमाग का ही इस्तेमाल नहीं करता। तो रवि भाई आप तो एक सवाल और मैं करना चाहूँगा। हाँ जी। कि अपना एक बैंक में प्रोसेसिंग होगा, जैसे अपना कोई एटीएम बनवाना है, हाँ जी। या कुछ और ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप खाते भी कोई अलग रूल हुआ है कि आप वही सेम प्रोसेस हुआ है? सर जैसे कि आपने पूछा था कि आप ट्रांजैक्शन वगैरह कैसे करते हो, जब कॉलिंग पे बात हुई थी, तो नॉर्मल एप्लीकेशन से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो फ़ोन पे, गूगल पे, जो आम एप्लीकेशन जो चलाते हैं, सिर्फ यही है। हाँ, एटीएम जो है ब्लाइंड को कुछ बैंक कभी इशू नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना कि भाई अगर कोई फ्रॉड हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो एटीएम सबसे बड़ी बात है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ये हुआ था। तो फिर मैंने तो बैंक को जो है क्लैरिफिकेशन दिया था पूरा कि भाई आप मेरे से कंप्यूटर चलवा के देख लो, फ़ोन चलवा के देख लो। और वैसे भी फिर वो कहते भाई हम साइन से जो है दो एटीएम देते हैं, थंब इम्प्रेशन जो आप लगाते हो उससे हम एटीएम नहीं देते। तो फिर मैंने उनको कहा कि सर देखो, जो 2016 का एक सर्कुलर है आरबीआई का, तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि ब्लाइंड को थंब से एटीएम देने से कोई मना नहीं कर सकता। तो आरबीआई का सर्कुलर तो हर कोई फॉलो करता है। तो कहते सर अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ तो ऐसा क्यों होगा। मैंने कहा सर वो तो फिर अपने अपने ऊपर बात है, जो नॉर्मल पर्सन है जिनको दिखाई देता है उनके साथ भी तो फ्रॉड हो जाता है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है। हम कोई अलग थोड़ा ना बने किसी के लिए, हम भी उसी समाज में, आप भी उसी समाज में हो। तो फिर बस वो कहते कि ठीक आप चला लेते हो। फिर तो मैंने उनको पेटीएम वगैरह यूज़ करके दिखाया, तो उन्होंने आसानी से मेरे को एटीएम इशू कर दिया। और मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि भाई देखो, जो हमारे राइट हैं उनको आप समझो, और एटीएम जो बैंक कहते हैं उनको आप क्लैरिफिकेशन दो
ये नहीं कि आप उनसे बहसबाजी करो, ये नहीं, ये इस चीज़ से देखो इसका बहसबाजी कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका ये है कि भाई आप उनको क्लियरिफिकेशन दो कि आप कर सकते हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो कोई जॉब के लिए भी अलग प्रावधान है कि आप खातिर या सेम प्रोसेस है वही, अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो? नहीं, सेम है सर, ये तो कोई अलग नहीं है, ये सेम चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब +2 के बाद हम कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो नॉर्मल उसमें आ जाते हैं हम, क्योंकि अलग पहले तो स्कूल बनाए जाते हैं अलग, लेकिन कॉलेजेस तो सेम होते हैं। किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, कुछ भी है, ये सब सेम होते हैं ये सब चीज़ें। तो नरेंद्र बलारा की अपने बीच में बात करी थी, हाँ जी। तो उस टाइम पर वो बहुत अच्छे अच्छे नाटक लेकर आया करता, आप तो मिलन भी आया करता, लेकिन आज जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, इस अपना हरियाणा ना बहुत ज़्यादा उसकी कमी महसूस होने लग रही। तो उस आपको कितनी कमी महसूस? कमी सर सबसे बड़ी बात है, मैं आपको कहूँ तो वो अपने बेटे की तरह ही मानते थे वो मुझे, है ना। बहुत मतलब ऐसे बहुत महान आदमी हैं जिनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ये तो फिर वही बात हो जाए, सूरज के सामने दीवा दिखाने वाली बात हो जाएगी फिर, है ना। जो उन्होंने काम किया है वो सब लोगों के सामने है ना। और वही नहीं, उनकी पार्टी में जो भी कलाकार थे, उनके साथ जो राइटर जैसे जुड़े थे, कुलदीप बल्हारा जी थे, कमल सिंह पुट्ठीवाले जी जो हैं, तो जैसे मैं सॉन्ग वगैरह भी लिख लेता हूँ, तो मैं कमल सिंह पुट्ठीवाले जी जो हैं उन्होंने मेरे को बहुत बढ़ावा दिया इस चीज़ में। और लेखन कला में तो मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, कमल सिंह जो पुट्ठीवाले हैं उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। और नरेंद्र बल्हारा जी की कमी मुझे ही क्या, वो तो पूरे हरियाणा को ही खलती रहेगी, क्योंकि उन जैसा कलाकार ना आया है और ना आएगा जी। तो लास्ट में जानते जानते जो अपने ब्लाइंड पर्सन है, जो अपने भाई हैं, उनकी केस देश देना चाहोगे, ताकि अगर वो डिमोटिवेट हो बैठे हैं नहीं तो उनकी मोटिवेशन का तौर पर कुछ बात बताओ। मैं बस यही कहना चाहूँगा, संदेश तो क्या है, वैसे तो आज के दिन सब समझदार हैं कि भाई देखो हर एक तरह के लोग मिलते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। भाई वही बात है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, अपने डिसीजन आप खुद लो। आपको कोई डीमोटिवेट करने की कोशिश करता, आप डीमोटिवेट मत हो, सब कुछ कर सकते हैं। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, है ना। और जितना हो सकता है टेक्नोलॉजी से पीछे मत हटो। टेक्नोलॉजी आज ऐसे दिन है कि जो आगे रोटी का जरिया बनने वाली है जी। रवि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती टाइम काटेगा हमारा गला इंटरव्यू खातिर बैठे। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने मेरे को इस लायक समझा। वैसे तो मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने मेरे को इस लायक समझा कि भाई जो हमारी बात जो आगे पहुंचाई और इस चैनल पे आप मेरे को लेके आए, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। तो भाई साहब ऐसे बने रही, ऐसे और भी अलग अलग प्रकार के इंटरव्यू लेकर आप तक रूबरू होते रहोगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।